ग्रेट मॉर्निंग सर, शैल वी स्टार्ट द इंटरव्यू? Yeah, sure. सर, हम ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स हैं और हमने भी बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं और आगे भी बनाने वाले हैं. सो वुड यू लाइक टू शेयर एनी इंटरेस्टिंग मेमोरी ऑफ योर स्कूल डेज? So, first of all, I would like to thank Sachin. He has requested me to come to this school, which is, I think, one of the ये ऊपर ये ऊपर best school I have ever visited. I had been to Mumbai also for quite some time. I could not study in school like Espeler, but I made it a point to put my children in one of the best school in Mumbai in those days, that is Bombay Scottish in Wahim. So, as far as my memory is concerned, I studied in a school of a village. That was a small Jilla Parishad school. From there, I completed my fourth standard. And then we, along with the building material, means like, what you can say, the building material of the school was taken by us to the school to construct a jhopdi kind of school. So we studied there till 10th. After that, I went to the district place for my 11th and 12th. And after that, I went to the undergraduate for the in agriculture university at Parvani. So from there, the life took a different turn. Since we were staying together, all my friends and myself were staying together in a hostel. And that changed my life, I would say. So what is important is good friends are also important in life. So most of my friends are in government service. Since our parents were farmers, so there was no option for us to get employed. So we came in the government job. Otherwise, we would have gone to some different field like business. बचपन की कोई ऐसी मेमोरी स्कूल की जो कोई टीचर हो सकता है, जो जिला परिषद की टीचर कोई हो हाँ, सकता बता है? सकता हूँ। यस सर. या देखो, अभी कैसा है कि आप लोग तो खुद स्कूल आते हो, मगर उस समय स्कूल में जाना बोले तो डरते थे बच्चे लोग. अच्छा. So one, I have said several times, one teacher was there named as a Hazrat. Since we are from मराठवाड़ा में निज़ाम स्टेट था. यस यस. तो निज़ाम स्टेट में हजरत बोल के एक टीचर थे हमारे. अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे 10 बच्चे हैं तो 5 तो आते ही नहीं थे. तो उनको ढूंढ के वो घर में, हाँ, ही यूज्ड टू गो टू देयर हाउस, टू देयर फील्ड. वो बच्चा अगर चुप के बैठा है तो उसको खींच के वो लाता था. दैट वाज आवर टीचर. सो मैं इसलिए उनको याद रखता हूँ कि सच ए डेडिकेटेड टीचर ही वॉज. मीन्स ही वॉज सो मच, मीन्स पेरेंट भी नहीं चाहते, अरे गुरुजी मेरे बच्चे को रहने दो. वो बोलता था कि नहीं नहीं नहीं, इसको तो स्कूल आना ही आना है. तो खींच के वो लेके जाता था. दैट वाज द टीचर आई ऑलवेज रिमेंबर. आउट ऑफ स्कूल बच्चों को मेन स्ट्रीम में इनडायरेक्टली. ग्रेट. Indeed, some memories can never be forgotten. So, sir, you yourself are a very amazing leader and you have inspired and led so many officers. But we want to know that who is your role model and what is a leader in your opinion? See, Sachin and my role model are same. That is Mahatma Gandhi. See, अपने देश में कैसा है कि आजकल एवरीबडी वांट्स टू बिकम ए ग्रेट अचीवर एंड स्पेशली पीपल वांट्स टू अर्न लॉट ऑफ वेल्थ, आई वुड से. बट देर आर पीपल इन आवर कंट्री who has left their big aspirations for the sake of common people. अपने जैसे छोटे छोटे लोगों की ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, इसीलिए अपने देश में काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अपना सब छोड़ दिया. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज सिद्धार्थ गौतम बुद्ध. ही वॉज अ सन ऑफ ए किंग. ही हैज़ लेफ्ट हिज वट एवर ही वॉज हैविंग एंड ही हैज़, क्या बोलते हैं उसको, तपस्या इतना कि किसके लिए? फॉर द हैप्पीनेस ऑफ आवर पीपल लाइक अस. एंड सेकंड इज महात्मा गांधी. महात्मा गांधी बैरिस्टर थे.
उस ज़माने में अगर उन्होंने सोचा होता कि मैं बैरिस्टरशिप करूँगा हाई कोर्ट्स में या वेरेवर, और एक मलबार हिल पे फर्स्ट क्लास 4-5 एकड़ जगह लूँगा, वहाँ मैं बढ़िया बंगला बनाऊँगा और मेरे बीवी के साथ उधर समुंदर के पानी में शाम को आराम से, जिंदगी तो वो कर सकते थे, बट ही डिडंट डू दैट। सही बात। इतना ही नहीं, इंग्लैंड में जैसा मेरे जैसे अभी टाई कोट पहन के लोग बैठते थे, उनके सामने वो सिंपल बोले तो पंचा पहन के। सो दैट वाज द ग्रेटनेस ऑफ दोज पीपल। वी शुड ऑल्सो थिंक ऑफ what we can do for the society and the common man. ग्रेट। Gandhi ji is inspiration for most of the Indians. Sir, when did you decide that you want to become a police officer? आप DYSP से IPS बने और फिर नासिक पुलिस कमिश्नर बने, तो क्या आप यहाँ तक का सफ़र हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? Yes, surely. बच्चे लोग देखो कि I am a son of a farmer. तो मैं 12th कक्षा तक ये जो रहते ना एनिमल्स, गाय भैंस, वो लेके मैं खेत में जाता था। सो माय फर्स्ट प्रायोरिटी वाज टू गेट इनटू सम काइंड ऑफ जॉब, गेट द एम्प्लॉयमेंट। सो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मेरे आदर्श ये है वो है, मैं सच्चाई जो है वो बताऊंगा। आई वांट टू गेट एम्प्लॉयड। सो मैंने कोशिश की और मैं ऑफिसर बन गया। मेहनत तो काफ़ी कर, देखो मेहनत के सिवा कुछ नहीं होता, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। स्पेशली आप द मीन्स चिल्ड्रन लाइक यू हु आर हैविंग लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस आई मीन टू से लॉट मेनी थिंग्स आर देयर ऑन द इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन। आजकल तो मोबाइल एडिक्शन इज़ अ कॉमन थिंग। तो आज के तारीख में प्रॉब्लम यह है कि हाउ टू गेट फोकस ऑन द थिंग, हाउ टू फोकस ऑन द थिंग, ये समस्या है आज के तारीख में। तो हमारे ज़माने में भी अलग अलग डिस्ट्रैक्शन थे, तो उससे हम दूर हट के हमारे स्टडी के ऊपर हमने ध्यान दिया और वी गॉट इनटू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम सक्सेसफुली। Being focused is one of the good thing to achieve your goal. सर, नक्सलाइट नाम सुनकर अक्सर लोग डर जाते हैं और आपकी पोस्टिंग गढ़चिरौली जैसे नक्सलाइट एरिया में हुई थी। सो वुड यू लाइक टू टेल एनी इंसिडेंट दैट अकर्ड इन दैट प्लेस? नक्सल, आप लोगों को नक्सलाइट क्यों बोलते हैं उनको, ये पहले मैं बता देता हूँ। बिकॉज ऑफ disparity in the society, few people is having lot of wealth in their hand. तो नक्सलबारी नाम का एक विलेज है वेस्ट बंगाल में। यहाँ वो आर्म अपराइजिंग अगेंस्ट द जमींदार ये हुई थी। दैट इज़ वाई नक्सलबारी मूवमेंट वहाँ से शुरू हुई और उसको फिर द पीपल हु वेर इन्वॉल्व इन दैट वेर कॉल्ड एज नक्सलाइट्स। सो एक्चुअली उनका जो है तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट नाम की जो पार्टी है, जो लोग दोज हु डू नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी दे बिलीव इन द पावर ऑफ द गन। बोले तो बंदूक के इसके ऊपर उनका भरोसा है। दे वांट टू हैव ए ब्लड शेड इन द कंट्री, दे डोंट बिलीव इन द डेमोक्रेसी। सो ये जो लोग हैं इनके खिलाफ हमने काफ़ी अच्छा अभियान चलाया उधर गढ़चिरौली और गोंदिया में, एंड वी वेर क्वाइट सक्सेसफुल। क्वाइट मीन्स वेरी मच। पर सर मुझे इस पे थोड़ा और फोकस ये करना है कि आपने वहाँ पे कुछ एजुकेशन प्रोजेक्ट्स किए, वो जो माइंड चेंज करना था वो प्रोसेस, इतने लोगों से साथ कनेक्ट होना, वो आपने कैसे किया सर? ये तो बहुत बड़ी स्टोरी मुझे बतानी पड़ेगी, बट इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू टेल दैट द ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी लाइक चिल्ड्रन, ड्रॉप आउट्स ऑफ द स्कूल, इन वुमेन, फार्मर, ये सब ट्राइबल लोग हैं उधर। दे आर द टारगेट ऑफ माओइस्ट। सो उनके ऊपर हमने फोकस किया, और दो चिल्ड्रन और द बॉयज़ एंड द गर्ल्स हु हैज़ लेफ्ट द स्कूल बिकॉज ऑफ सम रीज़न, so we gathered their information, and at certain police stations we opened the school with the help of Open University which is there in Nashik.
So that made a lot of difference. Almost in the first year, almost 1600 students joined those classes. And we started a small movement then. Now that it has grown to a bigger one. चाइल्ड सोल्जर वो कॉन्सेप्ट वही से आई. नहीं, ये कैसा रहता है इसका कि जैसे बच्चे लोगों के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला जा सकता है. ओके. तो जब ये नक्सल लोग विलेज में जाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर यूनिफॉर्म, द पावर विच दे विल्ड बिकॉज ऑफ वेपन, तो ये लोग छोटे बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं और दे गेट ड्रॉन इनटू द मूवमेंट. सो इनको बाहर निकालने के लिए हमने कोशिश की थी. ग्रेट. यस. Sir, that was really inspiring. I have a next question that आजकल बच्चे काफ़ी इंटरनेट यूज़ करने लगे हैं और साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं. So would you give some advice to my fellow friends about that? एक ही सिंपल मैं एडवाइस दूंगा, अनलेस यू परमिट नथिंग हैपन्स टू यू. वो लिखते हैं ना, हम ऐप डाउनलोड करते हैं, आई एग्री, ओके, उधर वो आई एग्री के ऊपर आप दबाते हो, मैटर खत्म हो गया. अनलेस यू परमिट नथिंग विल हैपन टू यू. इतना सिंपल. पीछे बच्चे एक्चुअली उल्टा बैठना चाहिए था. 8, 9, 10 आगे चाहिए था. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे सर. सर साइबर क्राइम से इन छोटे बच्चे कहाँ कैसे मतलब ये अड़कते हैं? साइबर क्राइम में सिंपल है. पीपल यूज इंस्टाग्राम इन मोस्ट ऑफ द केसेस. द साइबर क्रूक्स जो रहते हैं, दे यूज इंस्टाग्राम एंड सेकंड इज टेलीग्राम. It is not the fault of the Instagram company or the Telegram, but it is the fault of the user. They have certain features which hide the identity of the individual, like Telegram में है. मगर वो किसके लिए? सपोज किसी हाइड करके खुद की आइडेंटिटी कॉल करना है, तो उसके लिए वो यूज़ करना ठीक है. मगर बाय हाइडिंग द आइडेंटिटी, सम क्रूक्स आल्सो यूज इट फॉर देयर बेनिफिट. सो इससे हम लोगों ने बचना चाहिए. तो हम लोग क्या करते हैं, वीडियो कॉल आया, समझो अपने पेरेंट का आया, तो हम लोग बोलते कि अभी अरे साला पिताजी ने फ़ोन किया है, कुछ साला बोलेंगे, तो इसीलिए वो अवॉइड करते हैं. वेरएज अननोन नंबर हम एकदम तुरंत उठाते या वीडियो कॉल उठाते. सो दीज आर द अननोन नंबर वाले काइंड ऑफ ब्लैकमेलर्स रहते हैं. देखो बच्चों, इंस्टाग्राम के मैसेंजर्स इज़ द सबसे डेंजरस जहाँ पे साइबर क्राइम्स के एविडेंस होते हैं. इंस्टाग्राम पे वही जा सकते हैं जिनका एज 18 के ऊपर है. जो नीचे आता है, यानी सो जो भी नीचे है और उनके मैसेंजर वो साइबर क्राइम में पकड़ लेते हैं सर, राइट? नहीं, सी एज सच नहीं, एज सच क्या रहता है, इंस्टाग्राम इज नॉट ए बैड थिंग. जैसे सोसाइटी में, अपने समाज में जैसे हम लोग अच्छे लोग हैं, बट देर आर सम क्रूक्स और द चीटर्स और द थ्यूज और द गुंडाज. तो वैसा ही हर चीज़ में वो रहते हैं. इफ यू अलाउ देम टू एक्सप्लॉइट अस, देन ओनली समथिंग विल हैपन टू अस. अदरवाइज नथिंग इज गोइंग टू हैपन इफ वी डू नॉट अलाउ देम टू एक्सप्लॉइट अस. That was a really helpful advice, sir. We are the students of grade 10 and it is right time for us to choose our careers. There are many new and exciting careers available, but your risky and challenging career is a great attraction to the youth. So would you please guide us on how police as a career is a great opportunity for the youth? इन शॉर्ट, आपके जैसे बनना है तो क्या स्टडी करना पड़ेगा सर? IPS करना है तो? आई वुड लाइक टू नो हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू ज्वाइन द पुलिस सर्विस. वो देखो पीछे एंड सेकंड थिंग इज, सेकंड क्वेश्चन विल बी व्हाई. व्हाई? एक दो बच्चों ने कोई यस जय, व्हाई? टू डेवलप द कंट्री. अच्छा, ओके ओके. एल्स. और हाँ, यस पीछे. ओके. उसके बाजू वाले बच्चे. हाँ, और हाँ, यस. ओके, अब्यूज. ओके, और हाँ, यस. हाँ, बताओ.
ओके, एक वन बाय वन, हाँ पहले इनका सुनते फिर आपका सुनते, हाँ ओके, मेक कंट्री प्राउड, हाँ चलो लास्ट सुनते हैं फिर सर आंसर करेंगे। नो क्रिमिनल्स, ओके यस सर, बहुत सारे सवाल आंसर्स है। नहीं आंसर तो बहुत अच्छे हैं एंड द चिल्ड्रन लाइक यू शुड आंसर वॉट एवर यू हैव सेड। सो पुलिस इज ए ग्रेट करियर दैट वे इफ यू थिंक दैट यू कैन हेल्प टू द सोसाइटी। श्योरली पुलिस एक ऐसी सर्विस है जिसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर होता है और यू कैन सी द रिजल्ट इमीडिएटली। सो वंस यू बिकम ए ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट जो रहते हैं ना, जब ग्रेजुएट बनते हैं तो यू कैन अपियर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विच इज़ आइदर यू कैन गो फॉर द स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस और द यूनियन पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशंस and through that you get selected. So there is a written examination, there is an interview. After that the list will be put up. Once you get good marks, you will be either in Indian administrative, means IAS service, or in the Indian police service, that is IPS service. And there are other services also like Indian revenue service, under which falls income tax, customs, excise, etc. So कितने anybody, घंटा study any करना? graduate of any stream, maybe a doctor, engineer, BA, BCom, or any graduate for that matter, can appear for the examination. कितने घंटे स्टडी करने पड़ते हैं उसको? नहीं वो it depends. See, some student, आपके क्लास में भी कुछ बच्चे हैं, एक बार पढ़ने के बाद वो सब याद रखते हैं, बराबर है? और कुछ बच्चे मेरे जैसे हैं, 10 बार पढ़ने के बाद भी वो याद नहीं रख सकता। सो ये क्यों होता है इसके बारे में आपने बताया होगा ना? हाँ, लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग और लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। तो आप अगर कोशिश करेंगे तो जरूर जो चीज़ आपको चाहिए वो मिलनी चाहिए। कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। यस पालवी, नेक्स्ट। That was really informative, sir. Lastly, we would like to ask you what message would you like to give to the aspirants? लास्ट मैसेज से पहले सर का अभी किसी को कुछ सवाल है आप में, ऑडियंस में? लेट अस हैव ओपन सेशन। यस, हाँ यस बेटा। नहीं, I choose, means I myself choose it. हाँ, So I myself volunteered to join at Gadchiroli. मतलब वहाँ पे कोई जाने के लिए तैयार होता नहीं है, सर ने खुद वहाँ पे पोस्टिंग मांगी। मुझे याद है सब जब हम मिले थे सर एक पार्टी में, तो आपने कहा था कि खुद सर ने वो पोस्टिंग मांगी। जो जिनको बदलाव लाने हैं, जो सिस्टम को में जाके चेंज लाते, वैसे सर की थॉट प्रोसेस। हाँ यस बेटा। हॉस्टल में क्या? हॉस्टल में कैसे बताया आपको अभी क्या? हॉस्टल में सब चीजें रहती है। देखो नहीं, अरे you are such a small child, so now that there is no need for you to go to the hostel, so we were also with our parent till we completed our 10th. So after that, once we went to the college, then only we went to the hostel. That time one likes to go to the hostel. मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ, बड़े होके हर एक को हॉस्टल में रहना पड़ता आपको है। लगेगा बड़े एक 12th होने के बाद लगेगा चलो हॉस्टल में कहीं जाते हैं। गुड। आप क्या करते नहीं नहीं, हॉस्टल में क्या करना है? हॉस्टल में सुबह जल्दी उठ के, सी हॉस्टल इज ए, आई वुड से मोस्ट ब्यूटीफुल, गुड, नाइस प्लेस टू ग्रो। व्हाई? उसमें कैसा है, सैकड़ों बच्चे रहते हैं, तो कुछ लोग सुबह उठ के अलग अलग टाइप रहते हैं ना उधर, ABCD टाइप। तो कुछ लोग एक्सरसाइज सुबह 5 बज के उठ के दौड़ना चालू करेंगे, कुछ लोग 9-10 बजे तक सोते रहेंगे,
कुछ लोग गाना गाते आते जाते वक्त गाना बोलेंगे, कुछ लोग एकदम स्टूडियस रहते हैं और कुछ एकदम मस्ती वाले रहते हैं। इन सब के बीच रहने के बाद वी आल्सो लर्न देयर बिहेवियर, ये सब चीज़ें जो है कैसे बात करते हैं, तो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप होती है हॉस्टल में रहने के बाद। सो दैट इज़ ए गुड थिंग टू हैपन टू एनीबडी। मगर इसमें कैसा है, कुछ लोग कह रहे थे कि दारू भी पीते हैं, तो अपने को पीना है या नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन अस। नहीं, दोनों चीज रहती है, गलत और अच्छी, हाँ, हमें चूज हर करना जगह पे है। ये इट इज देयर एवरीवेयर, इट इज अप टू अस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। मेरी भी पर्सनालिटी हॉस्टल में ज्यादा डेवलप पूछने तो मैडम, उसको बच्चों को काफी हाँ यहाँ इसका सवाल। नहीं, बोलो, बोलो। अच्छा, आपको कुछ सवाल है? हाँ, और- पूछो। अच्छा। बट यू आर गोइंग टू लव द हॉस्टल, दैट इज फॉर श्योर, यस, बिकॉज यू आर सो क्यूरियस हॉस्टल में क्या होता होगा। वेरी क्यूरियस। हाँ, कहा आपका तनात, मैं आता हूँ। यहाँ पे नहीं है कोई? हाँ, चलो। हाँ, चलो। नहीं, जैसे मैंने कहा ना, आई डोंट वांट टू बी ए ऑफिसर और बी ऑफिसर, आई वांट टू गेट इनटू एम्प्लॉयमेंट। इन दोज डेज मुझे नौकरी की ज़रूरत थी, तो मैं जो मिल गई मैं उसमें आ गया। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग कुछ कभी कभी ऐसे सवालों को है ना बहुत ही आइडियली आंसर देते, द सिंपलिसिटी उसमें है। पर जो जो मुझे मेरे हिस्से में जो आया है उसमें मैं कुछ अलग करूँगा। जॉब करना था, एम्प्लॉयमेंट करना था, घर चलाना था, मैंने जॉब ले ली, चॉइस नहीं किया, पर उसमें मैंने बदलाव लाया। तो टीचर के लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी कभी हमें पैसे के लिए हमने कुछ अलग सोचा और मैं टीचिंग लाइन में आया हूँ, अभी उसमें मैं क्या बदलाव ला सकता हूँ, वो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यस बेटा, सॉरी, कब? After I completed my post graduation, 1991, it's long back. यस, कौन ऐसे टीचर्स इंस्पायर किया आपको? जैसा मैंने कहा ना इनको कि देर वॉज नथिंग लाइक इंस्पिरेशन, देर वॉज ए नीड। नीड, जरूरत थी, जरूरत। नीड इज द मदर ऑफ इनोवेशन। यस बेटा, क्या नहीं, क्या वाई डिड वही, अरे वही सवाल आ रहे हैं कि क्यों पुलिस ऑफिसर। अच्छा, Why आप not? बिजनेस में क्यों नहीं गए फिर? तो ऐसा इसमें मतलब जॉब में ही क्यों आए? अभी वो भी स्टोरी बतानी पड़ेगी मुझे। बताओ सर, राज आने चाहिए बाहर। Once I became a graduate, that is, I completed my under graduation. So since I was a son of a farmer, and I completed my undergraduation in agriculture, so naturally I wanted to be a little more advanced farmer. So I went to some bank, which was of the taluka level bank. So thinking that I would like to get a loan for the tractor. Means those days tractor was a fancy for the farmers. So this manager took out the register saying that this is a list of the villagers of your village who has taken the loan, who has not repaid it till date. So your village has been blacklisted, so we cannot give you the loan. So I thought better to go for the some kind of job then. देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाहर निकल रही है बच्चों, कि जब ऑब्स्टेकल्स आते, जब अपने को दुनिया नो कहती है, नहीं नहीं नहीं, रिजेक्ट करती है, तो उसमें हम अलग ऑप्शन ढूंढते, रुकना नहीं है। उनको लोन मिला नहीं, बिजनेस करना चाहते थे पर पैसे मिले नहीं, लोन मिला नहीं, कुछ कर नहीं सकते, फिर उन्होंने यहाँ पे उनका पूरी एनर्जी, तो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी डाइवर्ट की और फिर जॉब में। ओके, तो लास्ट सवाल लेते हैं। यस, हाँ, एक दो सवाल आप। हाँ, सर ने बताया यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम देनी पड़ती, आईपीएस के लिए कौन सी एग्जाम देनी पड़ती है? It is a Union Public Service examination.
ऑब्स्टेकल्स क्या है? गढ़चिरोली में आप गए, वहाँ पे मेजर ऑब्स्टेकल्स क्या है? इतना बड़ा आपने ये क्या The most important obstacle in anybody's life to be successful is a team building. अगर आप अच्छी टीम बना सकते हो and once you get the good team, then you will be the most successful. For that, you have to make your team members or whoever are there with you to understand what you want to do. Their aim means we should convince them that their aim and your aim is the same. Once you focus on that, and team is also motivated one, so it is very easy to be successful. बहुत इम्पोर्टेंट बच्चों, टीम बिल्डिंग, क्योंकि ऑलमोस्ट 37 नक्सलाइस्ट को मारना ये कि अकेले से ऐसा नहीं होता ना, ये पूरी टीम होती है। वो टीम को लीड करना, टीम का विश्वास जीतना, और जो हम फोर्स से सीखते हैं 21st सेंचुरी के जो स्किल्स है, क्रिएटिविटी, उसमें एक सेकंड सी क्या है? कोलैबोरेशन, टीम वर्क, साथ में काम करना। ओके, चलो एक लास्ट सवाल, वो कब से वो खड़ी छुट्टी, हाँ हाँ यस। What is the first step for detective police? ग्रेड 4 की बच्ची है, डिटेक्टिव पुलिस, राइट? फिर उसको डिटेक्टिव बनना है तो Police itself is a detective organization. They only detect the things, especially crime. so sweet. ओके, सो लास्ट जो सवाल था वापस से आप लीजिए एंड वी विल क्लोज द सेशन. ओके ओके, लास्ट सवाल, ओके लास्ट क्वेश्चन. हाँ, एथलेटिक गेम्स का क्या हाँ. इम्पोर्टेंट है? See, game is a very important part of anybody's life for that matter. The sportsman means, especially their mindset helps him to be successful. That is what I can say. The second thing is, if somebody is a sportsman and he has gone to the competition like Olympics, the government has a facility to take him as a class 1 officer. So that is also there directly. Once you go to the Olympics, so you are going to, means if you wish or anybody wish, can join the government service as a class 1 officer. थैंक यू. लास्ट सवाल जो था आपका किसका था? Thank you so much, sir, for satisfying our curiosities. Lastly, what message would you like to give to the aspirants? Abhi, I am confused. So different people would like to have different message. But I would say, focus on the thing which you want to achieve. Don't allow yourself to distract. Focus means daily हम लोगों ने उठने के बाद सोचना चाहिए कि हमको क्या करना है आज और उसके लिए क्या एक्शंस लेने हैं. तो ये अगर डेली करेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी इजी है. और उसके लिए ये फोकस बोले तो रात भर सोया और सुबह उठ के फोकस किया तो कुछ नहीं होगा. उसके लिए रात को थोड़ा सा प्रिपेयर, अगर कल आपका फोकस है कि आपको कुछ होमवर्क दिया है और होमवर्क किया ही नहीं और सुबह उठ के बोलेंगे कि चलो होमवर्क, तो नथिंग हैपन्स ऑटोमेटिकली. फोकस करो, मुझे लगता है कि यू विल बी सक्सेसफुल. एनीबडी कैन बी सक्सेसफुल. Thank you so much, sir, for your motivational and inspirational words. Thank you for your time. थैंक यू एवरीबडी. थैंक यू. झालं. Specially, I would like to thank Sachin, Mrs. Joshi, principal, all the staff, teachers, all the students, and those who got elected. Congratulations to them and all the best. Wish you a great successful career, life, and और क्या बोले, everything you wish to.